राहुल गांधी क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह की लकीर पर चल रहे हैं, या यूं कहें कि राहुल गांधी में वीपी सिंह की आत्मा समा गई है और वो अब पूरी तरीके से मंडल वाले वीपी सिंह के अवतार में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूसेडर के रूप में जो वीपी सिंह 90 के दशक में उभर कर आए थे उस अवतार में है। यह बात क्यों कह रहा हूं, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। वीपी सिंह क्या करते थे, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, जिनको प्रधानमंत्री पद से उन्होंने अपदस्थ किया था, वैसे पहले वीपी सिंह उन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बोफोर्स कांड का मुद्दा उठाकर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया था। वो फैसला आ चुका है, लेकिन बोफोर्स कांड की जो गुत्थी है, या ये कहें कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, वो आज तक कांग्रेस के माथे पर चिपका हुआ है। करते वो क्या थे कि अपनी जेब से हर चुनावी रैली में एक चिट निकालते थे और कहते थे कि ये स्विस अकाउंट का नंबर बताऊं, और पब्लिक की तरफ से, जैसा होता है देश में जब इस तरीके की कोई चीज होती है तो लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नेता खड़ा हुआ है तो उसको सपोर्ट करो, वो उसके साथ में खड़े हो जाते थे। उसी तरीके से राहुल गांधी भी संविधान की लाल किताब संसद से लेकर सड़क तक दिखा रहे हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान को बदल देना चाहते हैं। अब कौन सा संविधान बदलने जा रहे हैं ये अभी तक कुछ पता नहीं है, इस चीज को लेकर कोई भी सत्यापन नहीं हो पाया, लेकिन जनता के एक बड़े वर्ग में ये बात बैठ कर गई कि 400 पार मोदी को इसलिए चाहिए थे क्योंकि संविधान बदलना है, और नतीजा आपके सामने है। इसी तरीके से जहां तक रही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात, तो उसमें उन्होंने अंबानी के बेटे की जो शादी, जिसमें पूरा देश एक तरीके से एकजुट जैसा हो गया, मतलब कोई भी दल हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब वहां पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने दूरी बना ली। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर राहुल गांधी के इस अवतार की चर्चा थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के साथ में करना चाहता हूं। जैसे मंडल को लेकर आगे वीपी सिंह बढ़े थे, और आप देखिए कि जो मंडलवादी राजनीति शुरू हुई, वो अलग बात है कि वीपी सिंह उसमें हाशिए पर चले गए, लेकिन चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, चाहे मायावती हो, ये सब लोग, ये मंडल वाली जो राजनीति हुई, कमंडल पर, यानी जो हिंदुत्व वाली राजनीति उस पर भारी पड़ी थी और वो आगे निकले थे। राहुल गांधी ने ठीक वही मॉडल अपनाया हुआ है, क्योंकि जब हिंदुत्व का ज्वार पूरे उफान पर था तो उसके बीच में संविधान की बात, दलितों की बात, समाजवाद की बात, तो ये जो राहुल गांधी का जो समाजवादी अवतार है कि उनके बीच में जाना और ये बताना कि दलितों और वंचितों की बात है, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, या ऐसा हर व्यक्ति जो हाशिए पर समाज में, उसके साथ में फोटो ऑप्ट हो। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, तो उसमें इसी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि संविधान को बचाने जा रहे हैं। और संविधान, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि क्या उसमें बदलाव करने जा रही थी मोदी सरकार, आज तक तय नहीं, लेकिन जनता को वो समझाने में कामयाब रहे। यही काम वीपी सिंह ने किया था, मंडल की राजनीति ला के। हालांकि वहां पर तो एक ठोस कार्यक्रम था कि ओबीसी को कैसे आरक्षण के दायरे में लाना है, जिसको लेकर पूरे देश में काफी आरक्षण विरोधी आंदोलन भी हुए थे, काफी आग भी लगी थी। लेकिन अब लगातार सत्ता से अपदस्थ रहने के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने वीपी सिंह का वही मॉडल चुना है जो उनके पिता को भारी पड़ गया था। अब बात करते हैं जरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। जिस तरीके से अंबानी और अडानी पर प्रहार वो करते रहे, सूट बूट की सरकार का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाते रहे, इसके बाद जब अनंत अंबानी यानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सुपुत्र की शादी को लेकर जिस तरीके का जलसा या कई जलसे हुए, उसमें पूरे देश के लोग जुटे, उससे राहुल गांधी ने दूरी बना ली। मतलब उनकी पार्टी के चाहे सलमान खुर्शीद हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे सचिन पायलट हों, या उनकी पार्टी नहीं गठबंधन के चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव का परिवार हो और शरद पवार हों, मतलब उनको छोड़ के सब लोग वहां पर एकजुट होते रहे। मतलब गुड़ खाया गुलगुले से परहेज करने का जो ये अंदाज था राहुल का, वो अभी तक काम करता दिखाई पड़ा। उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो यही दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी परिवार की शादी में शरीक हुए, लेकिन राहुल गांधी वहां पर नहीं गए। वो किसके साथ में थे, उसका फोटो पैरेलल दिखाया जा रहा, मतलब समांतर तौर पे इस तरीके से जो इमेज मेकिंग हो रही है
नए तरीके की, मतलब एक जो रिलेक्टेंट राजकुमार या राजनीति का जो पप्पू, उससे उभर कर या उससे उबर कर किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति जो नहीं डरता है, और साथ ही साथ समाजवादी विचार को आगे लेकर चलने वाला व्यक्ति जिसकी छवि गढ़ी जा रही हो, राहुल गांधी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर दिलचस्प है, मुझे एक खबर भी याद आती है, रविवार अखबार होता था, काफ़ी चर्चित अखबार होता था, उसमें वीपी सिंह को लेकर खबर छापी गई थी। राजीव शुक्ला जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, पहले उनकी सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने खबर छापी थी वीपी सिंह के खिलाफ, बेईमान राजा ईमानदार प्रधानमंत्री। ये इलाहाबाद में अमरूदों के बाग को लेकर था कि मतलब बोफोर्स के मामले पर इतनी बड़ी बात करने वाला प्रधानमंत्री कैसे जो है अमरूद के जो बाग हैं, अमरूद के बाग को लेकर कैसे वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, उनके भतीजे के कुछ कागज वागज दिखाए गए थे। तो कुल मिला के वीपी सिंह वाला ये जो अवतार और जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं राहुल गांधी में, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने हर उस व्यक्ति से जिसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, उसकी जो राजनीति है, उसका जो स्टाइल है, जो उसकी शैली है, उसको सीख कर ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो कांग्रेस की जो अपनी परंपरागत राजनीति थी, देश की सबसे पुरानी पार्टी का तेवर और कलेवर वो बदल रहे हैं। मतलब पूंजीवाद पर जिस तरीके से कांग्रेस का एक अधिकार माना जाता था, उसके खिलाफ समाजवादी एकजुट हुए, आरएसएस वाले उनके खिलाफ एकजुट हुए, कम्युनिस्ट भी एक समय में एकजुट हुए। तो मतलब कुल मिला के पूंजीवाद जिसकी जननी कांग्रेस रही है, जो कि सत्ता में वो रही है, उसके खिलाफ अब राहुल खुद ही सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर 91 के आर्थिक सुधारों की बात करें तो वो उनकी ही सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उस समय वित्त मंत्री थे। तो ये जो पूंजीवादी जो माध्यम है, जो कैपिटलिस्ट जिसको मॉडल कहा जाता है, उसके जनक या उसके संवाहक कांग्रेस रही है। लेकिन आज की तारीख में उसके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद अगर सामने वाले को सत्ता से बेदखल करना है तो उनको यही मॉडल समझ में आ रहा है। तो कुछ समझ रहे हैं ना आप? ये राहुल गांधी का जो वीपी सिंह वाला अवतार है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी वो उसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।